Recording in progress. Am I audible? Yes, sir. Good morning, sir. Morning. So today we are going to study asynchronous counter. Okay. So I have made some notes. So I will share the PDF to you. PDF with you. Is the PDF visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Is the text visible also? Yes, sir. Yes, sir. Sir. So you want to annotate, huh? So Satyam is annotating something. Okay. Where is the setting? Click. Where is the setting of this? Disable and from others. Okay. So in asynchronous circuits, we have already seen. Please mute yourself. Whoever is there, please mute yourself. All of you, please mute yourself. Okay. So in asynchronous circuits, we have already seen an asynchronous counter. We have already seen that due to the propagation delay of each and every flip-flop, there will be a cumulative propagation delay. As you can see here that what we have seen in asynchronous counter, that in asynchronous counter, it is the simplest type of binary counter, okay, as it requires less hardware. और हमने सिंक्रोनस का एग्जांपल देखा था कल भी हमने जब हम लैब देख रहे थे इन दैट केस हमने देखा कि जो सिंक्रोनस काउंटर होते हैं उन सिंक्रोनस काउंटर्स में कुछ एक्स्ट्रा सर्किटरी भी लगे होते हैं इंस्टीड ऑफ द फ्लिप फ्लॉप there are some extra circuitry like AND gate OR gate like that. Okay, so वो क्या करते हैं सिंक्रोनस सर्किट को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. ठीक है, तो कम हार्डवेयर में आसानी से एसिंक्रोनस काउंटर बन जाता है. ओके, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? लेकिन डिसएडवांटेज यहाँ पर क्या है? द डिसएडवांटेज इज the propagation delay. Okay, what is the disadvantage in this case for the case of asynchronous counter? That it is slow because propagation delay time of all flip flops is cumulative. Okay, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि हर एक सर्किट का, हर एक डिजिटल सर्किट का, किसी भी टाइप का सर्किट हो, देयर विल बी सम प्रोपेगेशन डिले टाइम. तो प्रोपेगेशन डिले टाइम होता क्या है? जब हमने इनपुट अप्लाई किया इस पूरे सर्किट में, ये जो ब्लॉक डायग्राम है यहाँ पर, इस पूरे सर्किट में देयर आर सम कंपोनेंट्स
which will take some time to give the output. Okay, so हमने input apply किया और हमें कुछ समय के बाद आउटपुट मिला. ओके, तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है, ये जो गैप है टाइम में, दैट इज नोन एज प्रोपेगेशन डिले टाइम. और अगर हम मान लें हम एक मोड 8 काउंटर बना रहे हैं, एक मोड 8 एसिंक्रोनस काउंटर बना रहे हैं, सो हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस केस? फॉर मोड 8 काउंटर, हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड? 3 flip-flops. 3 3, sir. 2 to the Okay, yes. So we require 3 flip-flops, and if we want to design a mode 16 counter, then how many flip-flops are required? 4. 4, sir. Yes. 4. So we need four flip-flops in this case, and we need 3 flip-flops in this case. Okay. So जैसे जैसे नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स बढ़ाते जाएंगे, हम जो इनपुट दे रहे हैं आउटपुट को आने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा, है ना. सो देयर इज अ क्यूमुलेटिव प्रोपेगेशन डिले. मतलब जो भी प्रोपेगेशन डिले हर एक फ्लिप फ्लॉप का है, हर एक कंपोनेंट का जो प्रोपेगेशन डिले टाइम है, वो क्या हो जाएगा? क्यूमुलेट करता जाएगा, मतलब एक्यूमुलेट होता जाएगा, मतलब बढ़ता जाएगा, ऐड होता जाएगा. ओके, सो ये इसका सबसे बड़ा डिमेरिट है कि प्रोपेगेशन डिले तो होता ही हर एक सर्किट में, बट इस केस में जो प्रोपेगेशन डिले होता है वो क्यूमुलेटिव होने के कारण एडिटिव हो जाता है. एडिटिव मतलब जो भी प्रोपेगेशन डिले एक फ्लिप फ्लॉप का है, अगर मान लें एक फ्लिप फ्लॉप का प्रोपेगेशन डिले टाइम है 10 नैनो सेकेंड. ओके, 10 नैनो सेकेंड है क्या प्रोपेगेशन डिले टाइम, TPD. okay, what is this TPD? TPD is the propagation Delay time. okay, so TPD is the propagation delay time. और एक फ्लिप फ्लॉप का प्रोपेगेशन डिले टाइम अगर 10 नैनो सेकेंड है और एक काउंटर में अगर 4 फ्लिप फ्लॉप्स लगे हैं, तो टोटल प्रोपेगेशन delay time will be equal to what? Will be equal to n times TPD, है ना. क्योंकि अगर हमारे पास n फ्लिप फ्लॉप्स होंगे तो जो प्रोपेगेशन डिले टाइम है उतना मल्टीपल हो जाएगा. ओके, जैसे हमने यहाँ पर अगर 4 फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल किया तो जो प्रोपेगेशन डिले टाइम है अगर n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो टोटल प्रोपेगेशन डिले टाइम TP, कैपिटल TP इज इक्वल टू 4 टाइम्स TPD. अगर हम ये TPD हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक फ्लिप फ्लॉप का टाइम ड्यूरेशन. ओके, एक फ्लिप फ्लॉप का 10 नैनो सेकेंड है अगर, तो ये 4 into 10 दैट इज 40 नैनो सेकेंड हो जाएगा. ओके, सो नाउ वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस लिमिटेशन. जो एसिंक्रोनस सर्किट का, एसिंक्रोनस काउंटर का जो ये लिमिटेशन था, उसको हम लोग दूर करते हैं बाय यूजिंग synchronous counter. Okay, now synchronous counter means what? जो asynchronous counter था, that in that asynchronous counter हमने देखा कि asynchronous counter में हमने देखा है कि जो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं उन सभी को अलग अलग क्लॉक प्रोवाइड किया जाता है. बट हियर इन दिस केस द एग्जांपल इज फॉर 4-bit सिंक्रोनस काउंटर. तो सिंक्रोनस काउंटर हमने पहले भी कहा है कि सिंक्रोनस काउंटर क्या होगा? सिंक्रोनस काउंटर एक ऐसा काउंटर होगा जिसमें सारे फ्लिप फ्लॉप्स में जो क्लॉक है वो सेम क्लॉक दिया जाएगा. एज यू कैन सी हियर दैट हियर क्लॉक इज गिवन एंड द सेम क्लॉक इज गिवन टू ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स, एज यू कैन सी. ओके, सो here and here. Okay, so as we can see here, we can observe here that all the flip flops are getting the same clock. Okay, now so in this counter the clock inputs of all the flip flops are
connected together so that the clock input signal is applied simultaneously each flip. Okay. Here only LSB flip-flop A has its JK inputs are connected. यहाँ पर हमने यहाँ पर एक चीज और हम यहाँ देख रहे हैं क्या कि जो पहला फ्लिप फ्लॉप है उस पहले फ्लिप फ्लॉप में ही JK इनपुट में JK जो इनपुट है उसमें क्या किया गया है कनेक्टेड विथ the permanently with VCC. Okay, you can see in the figure. इस पर्टिकुलर फिगर में आप देख सकते हो कि जो पहला फ्लिप फ्लॉप है दैट इज LSB फ्लिप फ्लॉप, यहाँ पर क्या किया गया है सिर्फ एक ही फ्लिप फ्लॉप में VCC सप्लाई दिया गया है, उसके बाद कि किसी भी फ्लिप फ्लॉप में डायरेक्ट VCC सप्लाई नहीं दिया गया है। फ्लिप फ्लॉप बी में जो सप्लाई दिया गया है जो फ्लिप फ्लॉप ए से आउटपुट आया है वही दिया गया है। फ्लिप फ्लॉप सी में जो इनपुट दिया गया है दैट इज द आउटपुट दैट इज द एंड ऑफ the output of QA and QB, that is flip flop A and flip flop B. और flip flop D में जो input दिया गया है that is the end of QC, QB and QA, all of them, है ना। So in only the first flip flop the VCC supply is given. Okay, next. Okay, so that is the same thing is written here that while other JK flip flops, JK inputs are driven by by some combination of flip flop outputs. Okay, so as you can see here that we have we have a total of 4 flip flops. So based upon that, total of 16 states should be there. Okay, you can see here that states are given and the outputs of QD, QC, QB and QA. So QD is the MSB and QA is the LSB here. Okay, now truth table of 4-bit binary synchronous counter. This is the truth table. Okay, now अभी जो synchronous counter है उसे डिजाइन करने के लिए जो steps हमें देखना होगा, so you have to follow this set of steps to design a synchronous counter. Okay, so सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप किसी भी सर्किट को डिजाइन करने के लिए हमें एक्चुअली हमें यहाँ पे काउंटर डिजाइन करना, सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितने रिक्वायर्ड होंगे। ओके, सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड। तो अगर हमें मोड काउंटर पता है कितने स्टेट्स का फ्लिप फ्लॉप बनाना है, बेस्ड अपॉन दैट वी विल हैव द आइडिया अबाउट द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड। ओके, नेक्स्ट राइट द काउंट सीक्वेंस इन द टेबुलर फॉर्म। अब काउंट सीक्वेंस हमें क्या चाहिए, जैसे कि ये जो हमने यहाँ पर टेबुलर फॉर्म बनाया है, यहाँ पर जो काउंट सीक्वेंस है दैट इज अ वेरी बेसिक काउंट सीक्वेंस दैट इज फ्रॉम 0 to 15. Okay, then it is again came to 0. So a total of 16 states are there. So जो भी requirement होगा based upon that we have to make that, we have to represent that in tabular form. Next, you have to determine the flip-flop inputs which must be present for the desired next state from the present state using the excitation table of the flip-flops. तो जो flip-flop हम इस्तेमाल कर रहे हैं based upon that उसका एक्साइटेशन टेबल हमें चाहिए होगा। तो अब क्या प्रेजेंट स्टेट है और हमें क्या नेक्स्ट स्टेट चाहिए। ओके, सो ये जो फ्लिप फ्लॉप है ए सिंक्रोनस काउंटर, सॉरी द सिंक्रोनस काउंटर हियर, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से किसी भी स्टेट में जा सकते हैं बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट। जैसे माने कि हमें अगर कोई एक स्टेट चाहिए होगा, मान लें मोड 6 काउंटर अगर हमें चाहिए, तो मोड 6 काउंटर कहां से कहां तक काउंट करेगा? मोड 6 काउंटर 0 to 5. यस, अगर हम कह रहे हैं मोड 6 काउंटर अगर हमें चाहिए, सो दिस मोड 6 काउंटर विल काउंट फ्रॉम जो इसका स्टेट होगा, व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेट एंड व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेट व्हिच वी वांट। ओके, सो प्रेजेंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट हमें 1 चाहिए। ठीक, अब ये जो नेक्स्ट स्टेट है वही अभी के लिए नेक्स्ट स्टेट में वो प्रेजेंट स्टेट बन जाएगा और नेक्स्ट स्टेट 2 होगा, इजंट इट? अभी Yes sir. के बाद जो हमें चाहिए तो 2 अब क्या हो जाएगा, 2 प्रेजेंट स्टेट हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेट हमें 3 चाहिए होगा। इन द सेम वे अब 3 के बाद हमें 4 चाहिए तो 3 विल बिकम द प्रेजेंट स्टेट एंड 4 विल द नेक्स्ट स्टेट। इन द सेम वे
for next state, 4 will be the present state and 5 will be the next state. Now what should be the next state? If we want to design a mode 6 counter, then what will be the next state? After 5, what should come? 0. Yes, 0 will come. So here now 5 will be the present state and 0 will be the next state. Next state. तो अब ये चूंकि हम मोड 6 काउंटर बना रहे हैं, तो ये मोड 6 काउंटर के लिए नेक्स्ट स्टेट 0 होगा, और फिर से हम अगर इसे फिर से इनपुट देने लगे तो ये फिर से प्रेजेंट स्टेट 0 हो जाएगा, देन नेक्स्ट स्टेट 1 होगा. ओके, सो बेस्ड अपॉन द प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट, व्हाट शुड बी द एक्साइटेशन इनपुट? ओके, सो जेके के लिए हम एक्साइटेशन इनपुट्स क्या क्या दें? ओके, सो ये डिपेंड करता है कि हमें क्या आउटपुट चाहिए. हमें जो आउटपुट चाहिए, बेस्ड अपॉन दैट, हमने ऑलरेडी देखा था जब हम फ्लिप फ्लॉप कन्वर्शन पढ़ रहे थे. एट दैट टाइम हमने एक फ्लिप फ्लॉप को दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट किया था. उस समय भी हमने एक्साइटेशन इनपुट की चर्चा की थी. ठीक है, आप प्रीवियस क्लास में प्रीवियस जो वीडियोस हैं यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं दैट हमने एक्साइटेशन टेबल का इस्तेमाल वहां पर भी किया था, एक्साइटेशन इनपुट का इस्तेमाल वहां पर भी किया था. ओके, सो व्हाई इज दिस यूज्ड फॉर? एक्साइटेशन इनपुट्स का इस्तेमाल हम कब करते हैं? सो व्हाट इज मीन बाय एक्साइटेशन टेबल? कैन एनीबॉडी? सर डिजायर्ड आउटपुट के लिए. यस, एक्साइटेशन टेबल जो सिंपल ट्रूथ टेबल होता है. ओके, जो सिंपल ट्रूथ टेबल होता है, उस ट्रूथ टेबल में क्या होता है? उस ट्रूथ टेबल में हमारे पास इनपुट कॉम्बिनेशंस होते हैं. ओके, इनपुट कॉम्बिनेशन हमारे पास है, एंड बेस्ड अपॉन दैट इनपुट कॉम्बिनेशन, व्हाट विल बी द आउटपुट दैट वी से इन अ सिंपल ट्रूथ टेबल. ओके, बट व्हेन तो पहले वाले केस में क्या था कि हमें इनपुट पता है, बेस्ड अपॉन दैट हमें उस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आउटपुट मिलेगा. बट एक्साइटेशन टेबल का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हमें कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट पता है कि हमें यही आउटपुट चाहिए. ओके, हमें पता है कि हमें ये आउटपुट कॉम्बिनेशन चाहिए, बेस्ड अपॉन दैट क्या इनपुट होना चाहिए, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एक्साइटेशन टेबल. ओके, क्योंकि हमारे पास फ्लिप फ्लॉप का कॉम्बिनेशन है और हमें पता है कि हमें ये यही पार्टिकुलर आउटपुट चाहिए. ओके, प्रेजेंट स्टेट हमें ये चाहिए और नेक्स्ट स्टेट में हमें यही कॉम्बिनेशन चाहिए. सो फॉर गेटिंग दिस कॉम्बिनेशन वी नीड टू गिव अ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट so that we will get only this particular output. Okay, so for that case we need to form or tabulate the outputs or that which is known as the excitation table. Okay, so हम excitation table बनाएंगे. Next, prepare K map for each flip flop. So the very fourth step is prepare the K map for prepare the K map for each flip flop इनपुट इन टर्म्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप आउटपुट. ओके, हमें ऑलरेडी आउटपुट पता है, उसके कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग इनपुट हमें क्या चाहिए, दैट इज डिसाइडेड बाय द एक्साइटेशन टेबल. अभी अगर हमें के मैप मिलेगा तो बेस्ड अपॉन दैट के मैप हमें मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन मिलेगा, और जब मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन मिलेगा तो हम उस मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन को सर्किट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है ना, corresponding to the minimized expression, जो भी minimized expression हमारे पास होगा based upon that. Okay, so this is the thing that how we can design a synchronous counter. एसिंक्रोनस काउंटर में इतने चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वहां पर हम आसानी से आउटपुट निकाल सकते हैं. बट सिंक्रोनस काउंटर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि यहाँ पर हम नॉन बाइनरी काउंटर डिजाइन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से. ठीक है, लेट मी शेयर एंड वन अनदर PDF. Okay, so here
Are you able to see the PDF? No sir. Okay, just wait for a moment. It will come to. अब दिख रहा है. Okay, so, Yes, sir. so here we have to design a mode 6 counter. Okay, so mode 6 counter अगर हमें डिजाइन करना है तो हमें सबसे पहला स्टेप क्या था? सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था काउंटर डिजाइनिंग के लिए? कितना फ्लिप फ्लॉप लगेगा? Number of states. Number of flip flop required. यस, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितना लगेगा? Flop. तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर कितना लगेगा? क्योंकि मोड 6 काउंटर है तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितना लगेगा? 3. ओके, क्योंकि 3 अगर फ्लिप फ्लॉप हो तो हम मोड 8 काउंटर बना सकते हैं 3 से. तो मोड 8 काउंटर के अंदर जितना भी काउंटर आए हम 3 तक मतलब काउंटिंग कर सकते हैं. 8 तक, up to 7, that is up to 8 states we can count using 3 flip flops. Okay, so now to design mode 6 counter we need 3 flip flops, already we know, and the 6 states are, so what are those 6 states? What are those six states? The 6 states are 0, 1, 2, 3, 4 and 5. In binary if we represent, then those states are 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0 and 1, 0, 1. Okay, as we can see here also that हम ये present state होगा, तब हमें next state ये चाहिए होगा, फिर next state में ये present state होगा, हाँ, और ये next state यहाँ होगा, फिर ये नेक्स्ट स्टेट में ये प्रेजेंट स्टेट होगा और नेक्स्ट स्टेट ये होगा. ओके, सो इन द सेम वे वी हैव टू फॉलो दिस सर्कल. ओके, फॉलो दिस साइकिल. सो दिस इज द स्टेट डायग्राम. नाउ प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट टेबल हमें बनाना होगा. तो ऑलरेडी हमारे पास क्या है? आर यू एबल टू सी दी टेबल क्लियरली? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So as you can see here, this PS stands for present state and this NS stands for the next state. Okay, present state is represented as Q2, Q1 and Q0, and next state is represented as Q2, Q1, Q0. That is small letter and capital letter. That is small Q1, Q2, Q1, Q2 and Q0, and next state is represented with the capital letter of Q, that is Q2, Q1 and Q0. Now based upon the these requirement, we need the excitation inputs. Okay, so what we already have, we have the combination of 3 flip flops. Okay, we have 3 flip flops. Now how we have to connect all these flip flops? How we have to connect all these flip flops? That will be decided by these excitation inputs. So all of these inputs are J and K, JK flip flop. Okay, so JK, this is also JK, this is also JK. Okay, now first, so here you can see here that we have 3 combinations, J2 K2, next is J1 K1, and the next is J0 and K0. Okay, so अभी ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? ये J2 K2 है. J2 K2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस Q2 और स्मॉल Q2 और कैपिटल Q2 को. Okay, in red color I can show you that this 0 and this 0. Okay, so ये है आपका J2 K2 के लिए. इन दोनों बिट्स को देखेंगे हम, ठीक है, और J1 K1 के लिए हम लोग किसको देखेंगे? ओ अच्छा, ये गड़बड़ हो जाएगा. Where is that? Okay, so यहाँ पर ब्लू कलर सिलेक्टेड है ना. Here we have J2 K2 और J2, ये J2 K2 जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो कहाँ से आ रहा है हमें? ये Q2 से आ रहा है. ओके, Q2
और इस वाले कैपिटल Q2 से, ठीक है। नेक्स्ट जो J1 K1 है, दिस J1 K1 इज फॉर, J1 K1 जो हम एक्साइटेशन इनपुट ला रहे हैं वो कहां से ला रहे हैं? फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन, ठीक है। और नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है दैट इज J0 एंड K0. सो दिस J0 एंड K0 इज कमिंग फ्रॉम दिस J0. अच्छा ये ज्यादा लाइट हो रहा है ना, दिख नहीं रहा है क्या कलर? पिंक कलर दिख रहा है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. सो ये कॉम्बिनेशन बना इसका J0 K0 के लिए। अब J0 K0. एक्साइटेशन टेबल में, एक्साइटेशन टेबल के लिए हम कैसे देखते हैं कि ये वैल्यूज कैसे आ रहा है? ओके, सो शुड आई ड्रॉ हियर द एक्साइटेशन टेबल ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let me draw it. So present state, next state. Okay, ये दो कॉम्बिनेशन है हमारे पास। तो प्रेजेंट स्टेट 0 हो सकता है, नेक्स्ट स्टेट 0 हो सकता है, प्रेजेंट स्टेट 0 हो सकता है, नेक्स्ट स्टेट 1 हो सकता है, प्रेजेंट स्टेट 1 हो सकता है, नेक्स्ट स्टेट 0 हो सकता है, और प्रेजेंट स्टेट 1 हो सकता है, नेक्स्ट स्टेट 1 हो सकता है, ठीक है। JK फ्लिप फ्लॉप में अब JK के लिए एक्साइटेशन इनपुट अगर हम देखें तो वो क्या होगा, ठीक। अब हमें JK के लिए पता करना है कि इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए क्या होगा। प्रेजेंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट भी 0 है, ये कब मिलता है JK फ्लिप फ्लॉप में? तो JK फ्लिप फ्लॉप हम बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेट देते हैं Q1 + 1. ओके, लेट मी ड्रॉ इट समवेयर एल्स हियर because we will have 8 total combinations J and K, and we have Q1 + 1. What is the time? It is okay, so we will have 10 more minutes. So I am drawing here the present state. Okay, here is the JK input and here is the next state. Now this combination may be 0 0 0. Okay, let me change the color. Okay, so 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1। जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो कोई भी कॉम्बिनेशन छूटता नहीं है, ठीक है। सो आई हैव रिटन लाइक दिस। सो यहाँ पर अभी मुझे बताएं Q1 + 1 आप लोगों को बताना है। सो in the case when J and K are 0 0, what will be the value of next state if the present state is 0? 0. Yes. 0. Yes, it should be 0. Next. 0. Here it should be 0. 0. Next. 1. 1. 1. Yes. Next. 1. 1. Yes. Next. 1. 1. Okay. Next. 1. Next. 1. 0. 1. What should be? किसको 1 बोल रहे हो, कोई 0 बोल रहे हो, क्या होगा? Sir, 0. 0. Okay. 0. Yes, it should be 0. Why it should be 0? 1 क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि J 0 है। 0 1. सर क्योंकि 5 ही स्टेट तक बनाना है, तो क्या? मतलब 6 स्टेट। नहीं 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 नहीं, वो स्टेट से हमें मतलब नहीं है, अभी हमें पहले से मतलब नहीं है, ये अलग मैं चीज में बता रहा हूँ। JK फ्लिप फ्लॉप में सिंपली JK फ्लिप फ्लॉप में 4 ही चीज हम जानते हैं। क्या जानते हैं वो 4 चीज? कि JK फ्लिप फ्लॉप में 4 कॉम्बिनेशन में मिलता है 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। और हमें Q1 + 1 मतलब नेक्स्ट स्टेट जो दिखाना रहता है, तो JK फ्लिप फ्लॉप में जब JK दोनों 0 0 हो तो नो चेंज मिलता है नेक्स्ट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट विल बी इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। 0 1 के केस में हमेशा ही नेक्स्ट स्टेट 0 होगा, 1 0 के केस में नेक्स्ट स्टेट हमेशा 1 होगा, और 1 1 के केस में नेक्स्ट स्टेट हमेशा कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रेजेंट स्टेट होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये बेसिक चीज है। ये आप जब याद रखिएगा तो आपको JK फ्लिप फ्लॉप से रिलेटेड सारा कुछ आप कर सकते हैं।
तो यहाँ पर इन दिस पर्टिकुलर केस जब J 0 है और K 1 है, ओके, तो मैंने क्या कहा कि J 0 और K 1 हो तो प्रेजेंट स्टेट से कोई मतलब नहीं है, नेक्स्ट स्टेट विल बी रीसेट, 0. ओके, नेक्स्ट स्टेट हमें रीसेट मिलेगा। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? नो चेंज। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रीसेट। रीसेट। इसे हम बोलते हैं सेट और इसे हम बोलते हैं टॉगल। हाँ, तो यहाँ पर 0 1 वाला केस है, मतलब ये रीसेट वाला केस है, मतलब आउटपुट हमेशा 0 ही होगा। 1 0 के केस में आउटपुट यहाँ क्या होगा? 1। यहाँ 1 ही होगा, हमें प्रेजेंट स्टेट से कोई मतलब नहीं है। 1 1 के केस में यहाँ क्या होगा? 0। क्या होगा? 0 होगा या 1 होगा? कोई 0? 0 होगा सर। 0 sir. 0 होगा। 0 क्यों होगा? क्योंकि J के 1 है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रेजेंट स्टेट होगा। यस, प्रेजेंट स्टेट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये मिल गया। ठीक, अब यहाँ पर हम जब एक्साइटेशन इनपुट देख रहे हैं, यहाँ पर हम एक्साइटेशन इनपुट दे रहे हैं, EXCITATION एक्साइटेशन इनपुट है यहाँ पर। ओके, सो अब हम देखें कि प्रेजेंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट भी 0 चाहिए। तो अब हम इस टेबल पर आते हैं जो हमने यहाँ पर पहले ड्रॉ किया। प्रेजेंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट 0 चाहिए, तो ये हमें कहाँ कहाँ मिल रहा है? प्रेजेंट स्टेट 0 यहाँ है, नेक्स्ट स्टेट 0 यहाँ है, और कहीं मिल रहा है ऐसा? प्रेजेंट स्टेट 0 यहाँ है, नेक्स्ट स्टेट 0 यहाँ है, और कहीं मिल रहा है ऐसा? नहीं मिल रहा है। तो अब हम यहाँ पर देखें कि इन दोनों केस में J का वैल्यू क्या है? 0। 0. K का वैल्यू क्या है? 0 and 1. 0 और 1 कुछ भी हो सकता है, यानी कि अगर प्रेजेंट स्टेट 0 हो और नेक्स्ट स्टेट हमें 0 चाहिए, फॉर दैट केस जो रिक्वायर्ड कंडीशन होगा वो क्या होगा? J का वैल्यू 0 होना चाहिए, बट K का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है? When the present state is 0 and next state is also 0, for that case J should be 0, but don't care about the value of K. Okay, so don't, I am right, I have written here D, so this D represents don't care. That is, the value of D can be 0 as well as can be 1. So based upon this, I have written here 0, sorry, D. In the next case, when present state is 0 and next state is 1, okay, so present state is 0, next state is 1, और कहाँ मिल रहा है ऐसा? प्रेजेंट स्टेट इज 0, नेक्स्ट स्टेट इज 1, और कहीं मिल रहा है? प्रेजेंट स्टेट 0 नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? J का वैल्यू दोनों ही केस में 1 है और K का वैल्यू दोनों ही केस में कुछ भी हो सकता है। सो इट शुड बी अ 1, डोंट केयर, Don't care. 1 0, नाउ वी नीड 1 0, प्रेजेंट स्टेट 1, नेक्स्ट स्टेट 0, प्रेजेंट स्टेट 1, नेक्स्ट स्टेट 0। ये दो कंडीशन में मिल रहा है। कौन कौन से कंडीशन में? एक 0 1 और एक 1 1। इसका मतलब है यहाँ पर क्या होगा? K 1 होगा, don't care about J, so it should be like this. 3 and 1. Okay, now 1 1, present state 1, next state 1, present state 1, next state 1, present state 1 and next state 1, मतलब ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम? K should be 0 and don't care about the value of J. Okay, now based upon this particular, so this is the excitation table for JK flip flop. Okay, so अभी हमारे पास यहाँ present state ये है और next state ये है। Okay, so based upon this particular thing, यहाँ पर J2 K2 जो है, so this J2 and K2 is dependent upon what? The values of Q2 and sorry, small q2 and capital Q2. ओके, सो यहाँ पर हमें क्या है? यहाँ पर देख क्या रहे हैं? ये 0 और ये 0। तो 0 0 के केस में प्रेजेंट स्टेट 0, नेक्स्ट स्टेट भी 0। इस केस में 0 D होना चाहिए, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है ना? सो इसी टेबल का इस्तेमाल करके हमने इस टेबल को फिलअप कर दिया ये सारा। ओके,
तो अभी यहाँ पर क्या है, मोड 6 काउंटर बनाना है। मोड 6 काउंटर बनाना है मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट जो चेंज होगा वो कहां से कहां तक होगा, अप टू दिस वन ओनली। ओके, इसके बाद का जितना भी चीज, जितना भी चेंजेस हो रहा है, वी डोंट केयर अबाउट दैट। ओके, यहाँ पर आप ये डॉटेड लाइन देख रहे हो, इस डॉटेड लाइन का करने का मतलब यही है कि इस 101 से लेकर 000 हमें यहाँ तक स्टेट चेंज चाहिए। उसके बाद चूंकि हमारे पास यहाँ 3 कॉम्बिनेशन है तो वी विल हैव मोर कॉम्बिनेशंस आल्सो। ओके, सो इसके बाद का जितना भी कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ पर हमने क्या किया है, दोनों के लिए हमने डोंट केयर लिख दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद प्रेजेंट स्टेट कुछ भी हो, नेक्स्ट स्टेट से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ के बाद हमारा जो, यहाँ के बाद 101 के बाद ये दोबारा से नेक्स्ट स्टेट 000 हो जाना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? नहीं क्लियर है तो थोड़ा और देखोगे घर पर, तब समझ में आएगा। ठीक है, नाउ अब हमें करना, वो प्रेजेंट स्टेट आप अज्यूम किए हैं, क्या बोल रहे हो? वो प्रेजेंट स्टेट आप अज्यूम किए हैं। सो ओके, दिस प्रेजेंट स्टेट हाँ सर, और ये नेक्स्ट स्टेट, हाँ सर, वो प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट आया तो प्रेजेंट स्टेट आप अज्यूम करके फिर नेक्स्ट स्टेट निकाले। ये हम एज्यूम नहीं किए हैं, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज आवर मोटो? काउंटर सर डिजाइन करना। कैसा काउंटर? कौन सा काउंटर? अब काउंटर, अप काउंटर, बट कैसा कैसा काउंटर? मोड मोड 6 सर। मोड 6 अप काउंटर। ओके, तो मोड 6 अप काउंटर बनाना है, इसका मतलब ही है कि ये जो काउंटिंग होगा वो कहां शुरू होगा? 000 से सर। और अगर 00 से शुरू होगा तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा? सर 001 होगा। और इस 001 के बाद क्या आना चाहिए? 010. So this is the first state, this is the second state, this is the third state. So that is our requirement. I have not assumed anything. Okay, our motto is to design a mode 6 counter. That is why I have taken the first state as 000. Okay, so if this is the present state or the first state, so the time will get over now, so all of you will rejoin again if it will get disconnected. Okay, because 1 more minute we have, so please rejoin again. So we have the present state as 000, so the next state should be 001, isn't it or not? Yes, sir. Yes, sir. पहले जिसने क्वेश्चन किया कि क्या हमने एज्यूम किया है या रिक्वायरमेंट है, तो ये हमने एज्यूम नहीं किया, ये हमारा रिक्वायरमेंट है। ये समझ में आ रहा है किसने किया था क्वेश्चन? हाँ सर, समझ में आ गया सर। ओके, सो प्लीज रीजॉइन अगेन।